गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। भगवती वंदनीय माता जी के जन्म के अवसर पर हुई थी कुछ खास घटनाएं। आइए जानते हैं उन घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। तब ऐसी दशा में उस व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो ऐसा काम ना करेगा जो समाज के लिए अहित सिद्ध हो। ऐसा स्वार्थी, अविवेकी अथवा उन्मत्त बुद्धि का व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक ना श्रेष्ठ बन सकता है और ना भगवान के भंडार में भरी हुई विभूतियों का अधिकारी ही हो सकता है। इसीलिए क्रोध से बचने में ही भलाई है। आइए अब जानते हैं दिव्य ज्योति के अवतरण की वेला क्या क्या दिव्य अनुभूतियाँ हुई थी वंदनीय माता जी के माता और पिता को उनके जन्म के अवसर पर। आइए जानते हैं। दिव्य ज्योति के जन्म की शुभ घड़ी समीप आने लगी थी। मातृ तत्व मानवीय रूप से साकार हो रहा था। आदि शक्ति की युग शक्ति के रूप में अवतरण का संकल्प सूक्ष्म जगत में मुखरित हो चला था। सांवरिया बोहरे समुदाय आगरा के पंडित जसवंत राव शर्मा के परिवार में इसके स्पंदन तीव्र गति से संघनित होने लगे थे। घर के वातावरण में दिव्यता की कुछ अलग सी तरंगें हर क्षण तरंगित होती रहती थी। एक अलौकिक महक मकान के कोने चौबारे और आंगन में रह रहकर सघन होती। पिछले कुछ महीनों से होने वाले इन परिवर्तनों को सबसे पहले जसवंत राव ने महसूस किया। जसवंत राव बड़े ही सीधे सरल स्वभाव वाले आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनकी सहधर्मिणी राम प्यारी शर्मा पति के अनुरूप जीवन यापन करने वाली भक्तिमती महिला थी। उनकी कोमलता व सेवा परायणता की घर परिवार के लोग, स्वजन संबंधी कुटुंबी बड़ाई करते नहीं आगाते थे। आस पड़ोस की बड़ी बूढ़ी महिलाएं बात बात में उनका उदाहरण दिया करती थीं। जब तब वे आपस में चर्चाओं में कहा करती थी, देखो जसवंत राय की बहू को घर परिवार और बच्चों को कितनी अच्छी तरह से संभालती है और फिर पूजा पाठ और जब तब भी कितना करती है। प्रशंसा के इन स्वरों में यथार्थ की सार्थकता थी। इस ब्राह्मण दंपत्ति के पुण्य चरित्र और तप परायणता को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये प्राचीन काल के सुतपा और प्रश्नी है। माता भगवती की उपासना आराधना दोनों को ही परम प्रिय थी। जसवंत राव नित्य नियम से देवी सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया करते थे। उनका घर आंगन प्रतिदिन जगन माता के महिमा गान से मुखरित होता था। सप्तशती के संपूर्ण पाठ के साथ गायत्री मंत्र एवं नवार्ण मंत्र पर उनकी गहन आस्था थी। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जप करते हुए वे भावलीन हो जाते थे। देवी सप्तशती के पाठ के समय प्रायः रोज ही उनकी आंखों से भाव बिंदु झरने लगते थे। कभी कभी राम प्यारी अपने पति से उनके इन भाव अश्रुओं के बारे में पूछ लेती। प्रश्न के उत्तर में वे गदगद होकर कहते, जब मैं पाठ करता हूँ तब मुझे लगता है कि माँ छोटी बालिका के रूप में मेरे पास में बैठी हैं। मंत्र जप करते समय भी ऐसा ही लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोटी बालिका के रूप में माँ मेरी गोदी में आकर बैठ गई हैं। पति की इन बातों को सुनकर राम प्यारी भावमग्न हो जाती। उन्हें इस तरह चुप बैठा देखकर जसवंत राव पूछ बैठते, तुम चुप क्यों हो गई? एक दो बार पूछने पर धीरे से कहती, आजकल मुझे भी बड़े विचित्र सपने आने लगे हैं। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने अपना एक सपना देखा कि मैं हिमालय पर हूँ। श्वेत शुभ्र हिम शिखर बड़े ही भव्य लग रहे हैं। तभी उन हिम शिखरों पर एक देवी प्रकट हुई। सचमुच ही वो देवी थी। धीरे धीरे वो छोटी सी लड़की बनकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, माँ मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ। एक सपना तो मैंने आज ही देखा। सपने में छोटी छोटी 8 लड़कियाँ एक बड़ी प्यारी सी लड़की को अपने साथ लेकर मेरे पास आई हैं और मुझसे कह रही हैं, हम सब इसको तुम्हें देने आई हैं। आज से तुम ही इसकी माँ हो, साथ ही हमारी भी माँ हो, क्योंकि हम सब तो इसी
के अंश हैं। पत्नी की इन बातों को सुनकर जसवंतराव कुछ पलों के लिए अंतर्लीन हो गए। उन्हें पत्नी के गर्भवती होने की बात पता थी, परंतु ये स्वप्न उन्हें गर्भ की दिव्यता के सूचक लग रहे थे। घर के वातावरण में भी आध्यात्मिक बदलाव के चिन्हों को वे काफी दिनों से अनुभव कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जीवन में अब कोई दिव्य घटना घटित होने वाली है। जसवंतराव सोच में डूबे हुए कहने लगे, मुझे लगता है इस बार माता भगवती जगदम्बिका स्वयं हम पर, तुम पर, अपने पूरे परिवार पर कृपा करने के लिए अवतीर्ण हो रही हैं। जसवंतराव की इन बातों को सुनकर रामप्यारी भाव विह्वल हो गई। उनकी आंखें छलक उठी। उन्होंने मन ही मन आदि माता जगदम्बा को प्रणाम किया और उठ खड़ी हुई। अभी उन्हें घर के काफ़ी काम करने थे, लेकिन आज वो घर के काम को करते हुए महसूस कर रही थी कि उनके भीतर एक अद्भुत आनंद धारा मंद गति से बह रही है। इससे उनका रोम रोम अस्तित्व का अणु अणु भीग रहा है। काम करते हुए बीच बीच में उन्होंने अपने दोनों बेटों दीनदयाल एवं सुनहरी लाल और बेटी ओमवती को भरपूर प्यार किया। शायद वो अपने भीतर उमड़ती उफनती आनंद सरिता के प्रवाह को अपने बच्चों में भी उड़ेलना चाहती थी। रात को सोते समय दिव्य अनुभूतियों ने उन्हें फिर से घेर लिया। उन्हें लगा कि दिव्य लोगों के देवगण, देवियां, सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि और सिद्धजन उनके गर्भ पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। अब ये किसी एक दिन की बात नहीं थी, नित्य का ही क्रम हो गया था। गर्भ की अवधि जो जो पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, ये भावानुभूतियाँ भी सघन होती जा रही थीं। उनके प्राणों में पुलक बढ़ती जा रही थी। उनकी निर्मल अंतर चेतना और अधिक उज्जवल दीप्ति से प्रकाशित होती जा रही थी। कालचक्र की बढ़ती गति के साथ वो दिव्य मुहूर्त आ गया, जिसे देवों और ऋषियों ने निश्चित किया था, जिसकी प्रतीक्षा जसवंतराव एवं रामप्यारी को ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता को थी। अश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया, संवत 1982, 20 सितंबर 1926 ईस्वी को सुबह 8 बजे के लगभग दिव्य ज्योति ने जन्म ले लिया। पंडित जसवंतराव शर्मा उस समय देवी के नवार्ण मंत्र का जप कर रहे थे। उनके ध्यान में माता की छवि प्रत्यक्ष थी। उनके हृदय की गहराइयों में उपस्थित आदि माता उन्हें आशीष दे रही थी। तभी उनके कानों में किसी वृद्ध महिला के ये शब्द सुनाई पड़े कि लेडी लॉयल अस्पताल में ठीक 8 बजे कन्या जन्मी है। लेकिन आश्चर्य, अस्पताल के इस समाचार के साथ उनके हृदय में कुछ और भी गूंज उठा। उन्होंने बड़ी ही स्पष्ट रीति से अपने हृदय में दिव्य अथर्व शीशम की एक मंत्र ध्वनि सुनी। अहमानंदो नंदो अहम विज्ञान विज्ञाने अहम ब्रह्म ब्रह्माणि वैदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगतम। इस स्पष्ट मंत्र की ध्वनि को अपनी अंतर चेतना में सुनकर जसवंतराव को साफ हो गया कि आदि माता ने आगमन के साथ ही उन्हें अपना दिव्य परिचय दे दिया है। वो आदि माता को प्रणाम करके पूजा के आसन से उठे और कपड़े बदलकर लेडी लॉयल अस्पताल की ओर चल पड़े। उन्हें अपने ज्योतिष ज्ञान की भी सार्थकता सिद्ध करनी थी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।